नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष। दोस्तों आज बात करेंगे जेएसएससी। आज बात करेंगे दोस्तों जेएसएससी की काली करतूतों के बारे में। दोस्तों आज बात करेंगे जेएसएससी कितनी भ्रष्ट हो चुकी है। दोस्तों आज बात करेंगे हम लोग कि जेएसएससी ने कैसे झारखंड के युवाओं को बर्बाद किया। दोस्तों आज बात करेंगे जेएसएससी ने कैसे वैकेंसियों को बेच रही है, चाहे वो पीजीटी की बात करें हम लोग, टीचर की, लैब असिस्टेंट की बात करें, या फिर अभी आपका जेएसएससी सीजीएल की बात करें। कैसे हजारों बच्चों की जिंदगी को बर्बाद कर रहा है जेएसएससी, इसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। ये जेएसएससी ने एक भ्रष्टाचार का माने नेताओं का कमाई का एक जरिया है, एक संसाधन है। दोस्तों आप सब ने जान रहे होंगे कि अभी आपका 21-22 को सचिवालय का एग्जाम हुआ था। एग्जाम से पहले भी आपने देखा कि एग्जाम के सडन टाइम में 20 को ही अनाउंस करता है, वो भी कौन, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, नेट बंद करने का। नेट बंद कर दिया था, वो भी कब, जब एग्जाम का ड्यूरेशन में। ठीक ऐसा ही जब 22 माने 22 को हम लोग देखेंगे तो 4 बजे भोर से ही नेट बंद हो जाता है। आप बताइए 8 बजे से एग्जाम है, पहला दिन आपने 8 बजे एग्जाम बंद किया, दूसरा दिन आपने नेट जो है 4 बजे भोर से ही बंद कर दिया। रीजन क्या है? आपके पास कोई प्लान नहीं है, जब मन तब कर रहे हो। आज सबसे बड़ी बात यह है कि जेएसएससी में करप्शन हुआ है, चोरी हुआ है, धांधली हुआ है। इसके लेके लाखों युवाओं ने प्रदर्शन जब किया, जेएसएससी को घेराव किया, तो आपने कल देखा होगा अध्यक्ष नहीं आया, अध्यक्ष ने वार्ता नहीं किया, वो कोई सेक्रेटरी सचिव वगैरह ने वार्ता किया। और जब प्रतिनिधि मंडल जब अंदर गया तो सबसे पहले आपने देखा वीडियो के माध्यम से कि कैसे पहले उसको डिमोडलाइज किया गया, उसे डिमोडलाइज किया गया, उसे कैसे एकदम पहले कानून की धमकियां देके, कानून के बारे में लॉ, जैसे कि हम लोग कानून जानते ही नहीं है, हम लोग पढ़े लिखे थोड़े हैं, ऐसे डराना धमकाना, ऑफिसरगिरी दिखाना। पहले ऑफिसरगिरी दिखा के जो 10-11 बच्चे गए थे उनको डिमोटलाइज किया गया, उसकी डाइवर्ट किया गया। वो फिर देखे कि हम लोग ने बातें जो है केवल ऑफिसर रख रहे हैं, बच्चा की बात को सुनने को तैयार ही नहीं है। और अंततः ये फैसला लिया गया कि हम इंक्वायरी करेंगे इन सबूतों का। भाई आपने देखा हुआ कि जनवरी में 28 और 4 फरवरी को जो एग्जाम था उसमें भी इंक्वायरी अभी तक चल ही रहा है। ये तो 8-9 महीना हो चुका, उसका इंक्वायरी का क्या हुआ? और इसमें जो एसआईटी गठित किया गया है, आप सब ने जानता है कि वही जो कर्मचारी है जेएसएससी का, वही कर्मचारी है। हम एक बात कहबो कि चोर है, इंसाफ दिला सकू है। जो चोर रहेगा वही बोलेगा कि नहीं हम ही न्याय करेंगे, तो क्या इंसाफ होगा कभी भी? अगर इतने एसआईटी गठित करना था तो हाईकोर्ट के एक जज के सामने जज को रखता कमेटी में। हाईकोर्ट का जज, रिटायर्ड जज रखिए, तो फिर जो अभी सिटिंग जज है उसको रखिए कमेटी में, फिर आप इंक्वायरी कीजिए, तब ना होगा इंसाफ। ये ढकोसलेबाजी नहीं चलेगा। केवल और केवल जेएसएससी आज झारखंड के बच्चों की जिंदगी को बर्बाद करने के लिए बनाया गया है, चाहे वो जेएसएससी हो चाहे वो जेपीएससी हो। जेपीएससी आज झारखंड के 24 साल में ये दो संस्था ने पूरी की पूरी झारखंड के युवाओं को जिंदगी बर्बाद कर दिया है। एक तो सही समय पे एग्जाम नहीं कंडक्ट करवा पाएगा। ये 8 साल की एग्जाम है, 2015-16 में आया है, उसमें प्रीलिम्स हुआ तो अभी तक नहीं करवा पाया। इसमें 18 बार नोटिफिकेशन, ऐसे लग रहा चड्डी बनियान चेंज कर रहा, वैसे ही सुबह शाम नोटिफिकेशन जारी करता है। ये जेएसएससी नहीं, इस सबसे पहले जेएसएससी को है, इसमें जितने भी अफसर है, चाहे वो क्लर्क हो, प्यून हो, सबको हटा के ना नए तौर पे यहाँ लाना चाहिए, नए स्टाफ को भर्ती कीजिए, तभी शायद यहाँ जितने भी बाहरी लोग हैं सबकी डीएनए चेक कीजिए, कौन कौन कहाँ से बिलोंग करता है, सबकी एकदम चेक करके झारखंडी जो है उसी को जेएसएससी और जेपीएससी में रखना चाहिए, अदरवाइज किसी को नहीं। आज हम लोग देखते हैं कि सब जगह कौन सा सोर्सेस, आउटसोर्सिंग कंपनी। अरे भाई ये कौन है आउटसोर्सिंग? आज एक नया वर्ड चर्चित है, आउटसोर्सिंग। जितना भी स्टाफ के भर्ती हो वो कहाँ से हो? आउटसोर्सिंग से। तो आउटसोर्सिंग से अगर होगी तो फिर कहां से आपको देगा आउटसोर्सिंग, वो कहां से ला रहा है स्टाफ? आज जेएसएससी में अगर सही में मायने में चाहते हैं कि झारखंड में जो है झारखंडियों को नौकरी मिले, तो सबसे पहले जेएसएससी और जेपीएससी को सुधारना पड़ेगा। यहाँ वैसे ही लोगों को भर्ती करना पड़ेगा, यहाँ वैसे ही लोगों को जिम्मेवारी देना पड़ेगा जो झारखंडी हित के बारे में सोचे, झारखंडी युवाओं के बारे में सोचे। आज तो सरकार की देखे या तो किसी और की देखे, जो भी है, क्या इसमें सरकार की इन्वॉल्वमेंट नहीं है? एकदम है।
बिना सरकार के इन्वॉल्वमेंट के पत्ता नहीं हिल सकता है, चाहे वो जेएसएससी हो चाहे वो जेपीएससी हो। ये अगर इसमें सही से इंक्वायरी हो ना तो बड़े बड़े मंत्री फंसेंगे, बड़े बड़े अफसर फंसेंगे, इसलिए तो ऐसे डराने धमकाने का काम करता है ये सब। बात कुछ और नहीं है, बात यही है। बात यह है कि वो जो कम से कम 200-300 करोड़ रुपए तो इसमें आराम से इनकम किया होगा, जिसमें अभी चुनाव लड़ेगा। हाँ, क्या लगता है कि आसानी से वो कैंसिल कर देगा, एग्जाम रद्द कर देगा? नहीं करेगा। तब तक नहीं करेगा जब तक उसको लगेगा कि नहीं हम स्टूडेंट को डरा सकते, धमका सकते। जब नहीं बोलता पानी सर से ऊपर चला जाएगा ना, तब रद्द करेगा। इतना में रद्द नहीं करेगा। सबसे पहले तो जो भी प्रतिनिधि लोग थे वो सब तो प्रयास की, अच्छी बात है, लेकिन वार्ता क्या, वार्ता किस बात की होनी चाहिए? वार्ता होनी नहीं चाहिए थी। जब एक बार हमने सबूत दे दिया तो फिर वार्ता क्यों? हम लोग तो कैंसर रद्द करवाने गए थे ना, तो डायरेक्ट रद्द होनी चाहिए थी। चलिए ठीक है, कोशिश तो हुआ, लेकिन यहाँ जो मंशा हम लोग को पता चला अफसरों की, वो नहीं है। हम लोग को एक तरह से क्या है, इधर सेटिस्फेक्शन माने संतुष्टि करवाने की कोशिश कर रही है, और एक उधर प्रोसेस चल रहा है कि जल्दी से जल्दी रिजल्ट जारी करके ज्वाइनिंग लेटर दे दे। देखिए, यहाँ हेमंत सोरेन जानता है कि हम आने वाले फिर है नहीं, तो जितना उगाही करना कर लें, लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगा वो भी यही करेगा। क्योंकि हम लोग 2019 से पहले भी यही देखे हैं, उसमें भी तो आंदोलन हो रहा था, उसमें भी तो चोरी चल रही थी, तो उम्मीद किससे किया जाए? तो यहाँ ये निराशा का जो है शस्त्र वो चलता ही जा रहा है। सरकार बदलती है, सरकार आती है जाती है, लेकिन बच्चों की जो स्थिति उज्जैस के तस है। तो बच्चों की स्थिति कैसे चेंज होगा? आज देखिएगा 35, 40, 45 साल का बच्चा जो है 50 साल तक का तैयारी कर रहा है। क्यों? अभी मान लीजिए जो 2016 में भरा होगा उसकी एज क्या होगा, 40 पार हो गया होगा। आप समझ सकते हैं इसी में। तो अगर सही मायने में अगर बच्चों को नौकरी देना चाहते हैं तो एक सही समय पे नोटिफिकेशन निकाल के एक सही समय पे माने 6 महीना साल भर के अंदर ज्वाइनिंग होनी चाहिए। आज टीचरों का देखिए क्या स्थिति है। ये जेएसएससी नहीं, एक कमाने वाला एक जरिया बन चुका है सरकार का। तो एक ही बात हम बोलना चाहेंगे तमाम युवाओं से, तमाम पेरेंट्स से, कि अगर सच में आप अपने बेटों को नौकरी देखना चाहते हैं कि नौकरी कर रहा है, या फिर जो हुआ तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो ग्रेजुएशन में हो, किसी भी जो झारखंड की नौकरी लेना चाहते हैं, तो दोस्तों यहाँ एक बात आप लोगों को समझना पड़ेगा कि जेएसएससी झारखंड की भलाई, झारखंड के युवाओं के हित के कभी भी कोई ना नीति निकाला हुआ है, ना ऐसे कोई एग्जाम कंडक्ट करवाया है। चाहे अभी देखेंगे पीजीटी में क्या था, पीजीटी में कितने बाहर के लोग थे। अभी नगर निगम के एग्जाम, नगर निगम का एग्जाम 6 महीना पहले, अभी देखेंगे सहायक टीचर का कितना 4 महीना पहले एग्जाम हुआ, 3-4 महीना पहले। अभी तक रिजल्ट नहीं दिया है, ना उसके आंसर की जारी किया है। जेएसएससी के माने 6 दिन के अंदर आंसर की जारी कर दिया। हाँ, और अध्यक्ष बोलता है 10 दिन के बाद रिजल्ट दे देंगे। अपना हड़बड़ी कौन बात की है? अभी तो एग्जाम हुआ ही नहीं, हड़बड़ी कौन बात की है? अगर चोरी चकारी नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, तो फिर इतना हड़बड़ी धराफरी कौन सी? जब 8 साल से नहीं हो सका तो 6 महीना और जाने दीजिए, क्या दिक्कत है? अच्छी सी इंक्वायरी कर लीजिए पहले। एगो कोर्ट के जो हाई कोर्ट का जज है उसके नेतृत्व में एक एसआईटी बनाइए, अच्छी से इंक्वायरी होने दीजिए, हम लोग भी संतुष्ट हो जाएंगे। अगर कहे कि ने चोरे ही मतलब करेगा जांच, तो कैसे माने? जो जेएसएससी का जो स्टाफ है वही जांच करेगा, तो क्या वही बोलेगा कि नहीं हम ही चोरी करवाए? ऐसा संभव है क्या? नहीं संभव है। तो समझना पड़ेगा सच्चाई क्या है। अगर सच में जेएसएससी चाहता है कि नहीं बच्चों के हित के लिए काम, तो पहली बात तो कि हाई कोर्ट के जज के निगरानी में एक एसआईटी गठित किया जाए और वो जांच करे, और जब तक जांच नहीं होती तब तक रिजल्ट नहीं आना चाहिए। इस तरह से बच्चों के धोखा में रख के एक तरह तो इधर वार्ता के लिए बोलता है, और एक तरह अगर उधर आंसर की और रिजल्ट जारी करेगा, तो ये दो नाव नहीं चलेगा। अब आर पार की लड़ाई होगी। अब जेएसएससी और जेपीएससी रहे या ना रहे, लेकिन बच्चों की जिंदगी से खेलने का इजाजत नहीं दिया जाएगा। बहुत हो गया, 24 साल बहुत खेल लिया, लेकिन अब ये नहीं चलेगा। इन्हीं बातों के साथ दोस्तों आज ये वीडियो का अंत करते हैं। अगर अच्छा आप सबों को लगता है कि होना चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, उन लोगों तक पहुंचाइए जहां तक इस आवाज पहुंचनी चाहिए। ये आवाज हमारी नहीं, ये आवाज तमाम झारखंड के युवाओं की आवाज है। जोहार दोस्तों।